Hello, dear kids. How are you all? I hope that you all are fit and fine. Dear kids, in previous video I had explained you lesson number 6, teeth and dental care. And today I am going to explain you its objective. So, are you ready? Let's begin. First of all, let's summarize what we have learned in the previous video. Let's see. Our teeth help to bite and chew our food. अपने teeth हमें chew करने में और food को bite करने में help करते हैं. They help us to speak clearly. Clearly बोलने में भी teeth helpful है. They also give shape to our face. ये अपने face को shape देते हैं. Teeth are present inside our mouth and they help in biting and chewing the food. Human beings have two sets of teeth, temporary set and permanent set. Teeth are an important part of our body and we should take proper care of them. Teeth अपने बॉडी का ही एक पार्ट है ना, तो किड्स हमें उसकी भी केयर करनी चाहिए. किड्स, मैंने आपको चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था ना कि 4 इंसिसर्स होते हैं, 2 कैनाइन्स होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं और 6 मोलर्स होते हैं. और किड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो टेम्पररी सेट होता है टीथ का, जिन्हें हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, वो 20 होते हैं. और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो टोटल 32 होते हैं, 16 लोअर जो में और 16 अपर जो में. और हर एक टूथ के 3 पार्ट्स होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट. और क्राउन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, इनेमल, डेंटाइन एंड पल्प. जो सबसे ऊपर वाइट कलर का पार्ट है उसे इनेमल कहा जाता है. उसके बाद जो मिडल पार्ट होता है उन्हें डेंटाइन कहा जाता है. और थर्ड पार्ट जो होता है उन्हें पल्प कहा जाता है, जिसमें सारी ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होती है, जो रूट के साथ कनेक्टेड होती है. और किड्स, हमें अपने दांतों की केयर भी करनी है ना, तो हम कैसे केयर करेंगे? हम दिन में 2 बार ब्रश करेंगे, फ्लोसिंग करेंगे, शुगरी फूड नहीं खाएंगे और अगर खाते हैं तो हम उसके बाद ब्रश करेंगे क्योंकि उसमें कैविटी ना हो. और हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाकर हम अपने दांतों को चेक करवाएंगे. नाउ किड्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक. मैं आपको फिलअप्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ. आपको भी मेरे साथ में ही फिलअप्स के आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में फिल करने हैं. लेट्स सी. फर्स्ट है, प्राइमरी टीथ आर अ सेट ऑफ डैश टीथ. जो प्राइमरी टीथ होते हैं, जिन्हें हम टेम्पररी टीथ भी कहते हैं, वो कौन से टीथ का सेट होता है? मिल्क टीथ. राइट, तो आपको लिखना है मिल्क. स्पेलिंग है MILK. नाउ सेकेंड इज डैश आर आर्टिफिशियल सेट ऑफ टीथ. टीथ के जो आर्टिफिशियल सेट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें डेंचर्स कहा जाता है. तो उसका स्पेलिंग है DENTURES. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज मोलर्स हेल्प इन डैश फूड. मोलर्स किस में हेल्प करते हैं? अपने दांतों को चबाने में हेल्प करते हैं ना, तो आपको लिखना है चूइंग. CHEWING, chewing. Now fourth question is dash help to crack down hard food. हार्ड फूड को तोड़ने में कौन हेल्प करते हैं? तो प्रीमोलर्स हेल्प करते हैं ना, तो आपको लिखना है PREMOLARS, प्रीमोलर्स. Now fifth question is germs make a hole in the tooth called dash. जर्म्स अपने दांतों में होल बना देते हैं ना, तो उसे क्या कहा जाता है? कैविटी. कैविटी कहा जाता है ना, तो आपको स्पेलिंग लिखना है CAVITY. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज above the pulp and below the enamel is the dash. पल्प के ऊपर और इनेमल के नीचे, ये दोनों के बीच में क्या होता है? डेंटाइन. राइट, तो आपको स्पेलिंग लिखना है DENTINE, डेंटाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपर मोस्ट
part of the tooth which is visible is the hard white dash. टूथ का जो सबसे ऊपर का हार्ड वाइट कलर का पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? इनेमल. तो स्पेलिंग लिखना है ENAMEL. Now eighth question is the part of the tooth inside the gum that holds the tooth in the jaw is called the dash. अपने माउथ में गम होते हैं, वो अपने दांतों को जकड़ के रखते हैं जो के अंदर, तो उन्हें क्या कहा जाता है? रूट कहा जाता है. तो उसका स्पेलिंग है ROOT, रूट. तो किड्स, आप लोगों ने आपकी टेक्स्ट बुक में लिख दिया है ना? चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स टू मेक ट्रू सेंटेंसेस. देखो, ये सारे सेंटेंसेस गलत लिखे हैं, तो हमें क्या करना है कि जो अंडरलाइन किए गए वर्ड्स है, आपकी बुक में जो हाईलाइटेड वर्ड्स है उसे चेंज करना है, तो अपना सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, चलो. फर्स्ट, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टीथ इज टू हेल्प अस स्माइल. क्या टीथ का प्राइमरी फंक्शन स्माइल करना होता है? नहीं ना, ये सेंटेंस गलत है. तो अभी जो हाईलाइटेड वर्ड है स्माइल, उसे चेंज करके हम अपने सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं. तो किड्स, अपने दांतों का प्राइमरी फंक्शन कौन सा होता है? च्यू करना होता है, चबाना होता है ना. तो हम स्माइल की जगह पर क्या लिखेंगे? च्यू. तो आपको उसके बाजू में च्यू लिख देना है, CHEW. सेकेंड इज इंसिसर्स आर एट द बैक ऑफ द माउथ. क्या इंसिसर्स पीछे की साइड पर होते हैं माउथ में? नहीं, इंसिसर्स तो आगे होते हैं ना, फ्रंट में होते हैं. तो आपको बैक की जगह क्या लिखना है? फ्रंट, FRONT. तो अपना करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? इंसिसर्स आर एट द फ्रंट ऑफ द माउथ. थर्ड इज कैनाइन्स हेल्प अस टू ग्राइंड द फूड. कैनाइन्स अपने फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं? नहीं करते हैं. कौन से टीथ अपने फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं? मोलर्स. तो आपको कैनाइन्स की जगह पर क्या लिखना है? मोलर्स. तो अपना करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? मोलर्स हेल्प टू ग्राइंड द फूड. तो स्पेलिंग आपको लिखना है MOLARS, मोलर्स. Our next question is, a chemist is a specialist for teeth. क्या केमिस्ट स्पेशलिस्ट होता है टीथ का? नहीं, ये सेंटेंस गलत है. तो कौन होता है दांतों का स्पेशलिस्ट? उसे क्या कहते हैं हम? डेंटिस्ट कहते हैं ना. तो आपको केमिस्ट की जगह पर डेंटिस्ट लिखना है. तो उसका स्पेलिंग है DENTIST, डेंटिस्ट. Now fifth question is, premolars are present in the front of each jaw. क्या प्रीमोलर्स फ्रंट में होते हैं अपने जो में? नहीं, वो तो बैक साइड पर होते हैं ना. तो आपको फ्रंट की जगह पर क्या लिखना है? बैक. तो उसका स्पेलिंग है BACK. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंसिसर्स आर वेल डेवलप्ड इन फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि टाइगर, लायन, तो क्या उनके इंसिसर्स अच्छे से डेवलप होते हैं? नहीं, उनके कैनाइन्स जो होते हैं वो लॉन्ग और कर्व्ड होते हैं, जो अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो उनके प्रे की स्किन को वो टेयर करते हैं. तो आपको इंसिसर्स की जगह पर क्या लिखना है? कैनाइन्स, CANINES. तो किड्स, आप लोगों ने ये फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक ट्रू सेंटेंसेस आपकी टेक्स्ट बुक में लिख दिया होगा. Now kids, I am going to explain you MCQ, true, false and match the list. वो बाद में आपको आपकी CW में लिखना है. So let's see MCQ. First question is, how many milk teeth does a child usually have? जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कितने मिल्क टीथ होते हैं? Yes, आपने सही सोचा, 20 होते हैं ना. Now second question is, what is the function of incisors? इंसिसर्स का फंक्शन क्या होता है?
का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन पे टिक किया है, कटिंग द फूड। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव इंसिसर्स ओनली इन देयर लोअर जो। किड्स, आपको याद है मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया तब बताया था कौन से एनिमल के माउथ में इंसिसर सिर्फ लोअर जो में ही होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, डियर में होते हैं। तो हम ए ऑप्शन पे टिक करेंगे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोलर्स आर प्रेजेंट इन ईच जो। हर एक जो में कितने मोलर्स प्रेजेंट होते हैं? तो टोटल 6 मोलर्स होते हैं। तो डी ऑप्शन पे टिक किया है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ अ टूथ हैज नर्व्स। टूथ के कौन से पार्ट में नर्व्स होती है? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि पल्प में नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स होती है। तो बी ऑप्शन पे टिक किया है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज एन आर्टिफिशियल सेट ऑफ टीथ इज नोन एज। जो नकली दांत होते हैं, आर्टिफिशियल टीथ होते हैं, वो सेट को क्या कहा जाता है? डेंचर्स कहा जाता है ना। तो ए ऑप्शन पे टिक किया है। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ टीथ आर प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। जो प्रीमोलर्स एंड मोलर्स होते हैं वो कौन से टाइप के टीथ होते हैं? तो वो ब्रॉड एंड थोड़े फ्लैट होते हैं, इसीलिए सी ऑप्शन पे टिक किया है। नाउ एथ क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द टूथ इज हार्म्ड बाय जर्म्स। जर्म्स टूथ के कौन से पार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं? यस, जो वाइट कलर का हार्ड इनेमल होता है उसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो डी ऑप्शन पे टिक किया है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रू और फॉल्स। और जो फॉल्स सेंटेंस है उसे हम करेक्ट करके फिर से लिखेंगे। लेट्स सी, अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले से ही सावधानी बरतना अच्छा होता है। तो ये सेंटेंस तो सही है, तो आपको लिखना है ट्रू। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज अ टूथ हैज 2 लेयर्स। क्या दांत के 2 ही लेयर्स होते हैं? नहीं, 3 लेयर्स होते हैं ना, क्राउन, नेक एंड रूट, राइट। तो आपको करेक्ट सेंटेंस लिखना है अ टूथ हैज 3 लेयर्स। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंटाइन इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अ टूथ। डेंटाइन सबसे ऊपर का पार्ट होता है टूथ में? नहीं, वो तो मिडल पार्ट होता है ना। तो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा इनेमल इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अ टूथ। जो वाइट कलर का हार्ड पार्ट है वो क्या होता है? इनेमल। तो अपर मोस्ट पार्ट क्या हुआ? इनेमल। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज शुगरी फूड डैमेजेस आवर टीथ। जो शुगरी फूड होते हैं वो अपने दांतों को डैमेज करते हैं। तो ये सेंटेंस करेक्ट है, तो यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज मिल्क टीथ स्टार्ट ग्रोइंग एट द एज ऑफ 6 years। जब 6 साल के हो जाते हैं तब मिल्क टीथ ग्रो होना चालू होते हैं। तो ये सेंटेंस तो गलत है ना। मिल्क टीथ बिगिन टू फॉल एट द एज ऑफ 6 years। जब 6 साल की उम्र होती है तब तो दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। तो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा मिल्क टीथ बिगिन टू फॉल एट द एज ऑफ 6 years। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्निवोर्स हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड कैनाइन्स। जो कार्निवोर्स होते हैं उनके कैनाइन्स लॉन्ग और पॉइंटेड होते हैं। तो यस, मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी टाइगर की, तो आपने देखा था उसके कैसे लॉन्ग और पॉइंटेड शार्प कैनाइन्स थे। तो ये सेंटेंस ट्रू है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलर्स एंड प्रीमोलर्स आर फ्लैट इन हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके मोलर्स एंड प्रीमोलर्स फ्लैट होते हैं। तो ये सेंटेंस ट्रू है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक इज द लेयर ऑफ द टूथ दैट वी कैन सी। किड्स, मैंने आपको बताया था कि हर एक टूथ के 3 पार्ट्स होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। तो उसमें से हमें सिर्फ क्या दिखाई देता है? क्राउन ही दिखाई देता है। नेक और रूट हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। तो जो करेक्ट सेंटेंस है वो है क्राउन इज द लेयर ऑफ द टूथ दैट वी कैन सी, कि सिर्फ हम क्राउन को ही देख सकते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलर्स आर प्रेजेंट एट द फ्रंट ऑफ ईच जो। मोलर्स अपने जो में फ्रंट पार्ट में होते हैं? नहीं, फ्रंट में कौन से टीथ होते हैं? इंसिसर्स होते हैं ना।
तो ये सेंटेंस फॉल्स है। करेक्ट सेंटेंस होगा इंसिसर्स आर प्रेजेंट एट द फ्रंट ऑफ ईच जॉ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूट होल्ड्स द टूथ इन द जॉ। रूट अपने दांतों को अपने जॉ में जकड़ के रखते हैं। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रू। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैच द लिस्ट। लेट्स सी। फर्स्ट है डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट क्या होते हैं, हमें कॉलम बी में से फाइंड करना है। तो वो टीथ के स्पेशलिस्ट होते हैं ना, तो हम फर्स्ट को सी से मैच करेंगे। नाउ सेकंड इज कैविटी। कैविटी क्या होती है, जो दांतों में होल होते हैं ना, उसे कैविटी कहा जाता है। तो टू को ए से मैच करेंगे। नाउ थर्ड इज मोलर्स। मोलर्स का क्या फंक्शन होता है, फूड को ग्राइंड करते हैं ना, ग्राइंड द फूड। तो थ्री को ई से मैच करेंगे। नाउ फोर्थ इज कैनाइंस। तो किड्स कैनाइंस कैसे होते हैं, बहुत ही लॉन्गेस्ट टीथ होते हैं ना, तो फोर को बी से मैच करना है। नाउ फिफ्थ इज टीथ। तो किड्स अपने टीथ किससे बने होते हैं, हार्ड मिनरल से बने होते हैं ना, तो आपको फाइव को एफ के साथ मैच करना है। एंड लास्ट है परमानेंट टीथ। तो अपने कितने परमानेंट टीथ होते हैं, टोटल 32 होते हैं ना, तो आपको 6 को डी से मैच करना है। डियर किड्स, यहाँ पर लेसन नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव पोर्शन कंप्लीट हो गया है। तो आपको फिलअप्स एंड मेक ट्रू सेंटेंस आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर देना है। और एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स एंड मैच द लिस्ट आपकी सीडब्ल्यू में लिखना है। आपकी पीडीएफ में से आपको ये वर्क कंप्लीट कर देना है। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।